हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा टॉपिक 5.1 चैप्टर 5 का पहला टॉपिक। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर 4 में सिंक्रोनस जनरेटर स्टडी करते आ रहे हैं। ये चैप्टर 5 के अंदर हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले आपको मोटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंक्रोनस मोटर की हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी? अ सिंक्रोनस मोटर इज अ मोटर, यानी कि इज अ मशीन आप लिख सकते हो। असिंक्रोनस मोटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ये जनरेटर का उल्टा करती है। ये हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है इनपुट के तौर पे और मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे हमें इसको आउटपुट हमारे तौर हमें मिलती है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर ऑपरेशंस। रूटर चेजेस द रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इन अ सर्कल नेवर क्वाइट कैचिंग अप विद इट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है मोटर ऑपरेशन का। ये जो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन में सारा ऑपरेशन इसने बयान कर दिया है बच्चों। वो कहता है कि जो रूटर चेजेस है ना, रूटर चेजेस मीन्स ये बी आर है। बी आर अपना क्या है जी? रूटर की मैग्नेटिक फील्ड। बी एस का क्या मतलब है? स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड। वो ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जो रूटर होता है ना वो चेज कर रहा होता है, मतलब कि पीछा कर रहा होता है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अराउंड, ठीक है। लेकिन वो कभी भी उसको कैचअप नहीं कर पाता, यानी कि हमेशा उसके पीछे ही रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा रहता है, यानी कि वो एक दूसरे के बिल्कुल इन फेज नहीं हो सकते, मतलब कि एट द सेम एंगल नहीं हो सकते। ये देखें, ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। ये देखें, पहले स्टेटर यहाँ पे था, यानी ये हमारा स्टेटर था, इसके पीछे पीछे ऐसे रूटर चलता आ रहा है। कह लो रूटर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, बी आर ये इस तरह से चलता आ रहा होता है, इसके पीछे पीछे चल रहा होता है, ठीक है। तो देखें स्टेटर ने भी तो अपनी जगह से मूव करना है ना, स्टेटर ने कहा वहां पे रहना है, तो ये भी आगे आगे चलता रहता है, यानी कि स्टेटर मूव करता है और रूटर भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है, यानी कि उसको चेज करता रहता है। और यही उन्होंने यहाँ पे उसका बेसिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है। यानी कि इसमें होता क्या है, रूटर जो है वो हमेशा चेजिस कर रहा होता है रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि एक सर्कल के अराउंड मूव कर रही होती है, क्योंकि ये एक सर्कल में होता है। मोटर के अंदर आपको पता है बच्चों, हमारे पास रूटर होता है जो रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसमें मैं आपको कंसेप्ट नीचे जाके दूंगा अभी, ठीक है। तो लिहाजा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को वो कैचअप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस तक कभी पहुंच नहीं सकता। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आज इक्विवेलेंट सर्किट पे, तो देखो बच्चों जरा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर भी अपने जहन में ले आओ और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मोटर भी आपके सामने है। देखो सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। इस साइड पे हमारे पास आई एफ है, देखें फील्ड करंट हमने बैटरी अटैच की हुई है, एक हमने यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, यहाँ पे एक फील्ड का इंडक्टर लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा वो रूटर है जो रोटेट करता है, याद है ना, ये वो रूटर है जो रोटेट करता है। और इधर स्टेटर होंगे। तो देखो बच्चों होना क्या है, आगे पता क्या होता था? आगे ये होता था रूटर के रोटेट करने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती थी, जो इंड्यूस करवाता होता था यहाँ पे थ्री फेज वोल्टेज इंड्यूस होने से हमें इस यहाँ पे इस साइड पे पहुंच के आउटपुट मिलती थी। लेकिन अब पता क्या होना है, अब मोटर के अंदर ही सारी गेम होनी है, कोई बाहर आउटपुट के तौर पे हमें नहीं मिलना। आउटपुट मिलनी है तो वो ये है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलनी है, हमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलनी। देखो होगा क्या, सबसे पहली बात ये आपका यहाँ पे आपने जब डीसी करंट सोर्स लगाया तो क्या हुआ जी, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी रूटर के अंदर। तो इस तरफ आपने V51 यानी कि इस तरफ से भी आप करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। यहाँ पे जब आप इसको करंट देते हो तो क्या होता है, आर्मेचर करंट यहाँ से फ्लो करती है अंदर की तरफ। अभी आप वहां पे वो दूसरी शेप याद करोगे ना अगर आप जनरेटर की, तो वहां पे आपकी आर्मेचर करंट बाहर की तरफ आ रही होती थी। क्यों? क्योंकि तब आप क्या कर रहे होते थे, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे बच्चों आपने जो अपनी मतलब कि मोटर ऑन करके आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ना, वो यहाँ से डिलीवर हो रही है। देखें यहाँ पे क्या होगा, इस साइड से हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होकर सिस्टम को जा रही है। सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे यही सिस्टम जो है ये एक तरफ से ये भी बच्चों क्या करेगा, रोटेटिंग यानी कि ये रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, क्योंकि ये हमारा स्टेटर है इस वक्त, ये हमारा स्टेटर है, ये रूटर है। आपको पता है ये हमारा रूटर था, ये स्टेटर था। स्टेटर भी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा, रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। और रूटर क्या पैदा कर देगा, रूटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट अप करने से हमारी मोटर मूव करेगी और उससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस सिग्नल एंड सर्किट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अपने पास ये इक्वेशन कैसे आ गई है, ठीक है। ये नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसे समझाने वाले ने काफ़ी प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो बच्चे हैं यानी कि जिनके पास अभी कह लें कि इतना टफ ब्रेन है, तो अब मैं यार किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, माजरत यार अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे। मैं कहना चाह रहा हूँ यानी कि जिनका मतलब कि थोड़ा सा इल्म में कमी रह गई हुई है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होता है समझना। इनमें से मैं एक सर्किट बच्चे उठा के यहाँ पर ड्रा करने लगूँ जनरल बात करके, ठीक है। जनरली देखना ज़रा, आपको सारी समझ आ जाएगी। देखें JXS ठीक हो गया, और ये आ गया अपना RA रजिस्टर। और अब देखो ये इस तरह से इसका साइन है, क्योंकि अब दिखाया जा रहा है ये एक बैटरी के तौर पे वर्क कर रहे हैं। ये जो V5 V51 V52 V53 है ना, ये सारे अब ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं निकाल रहे, ये अंदर भेज रहे हैं, यानी कि ये डीसी बैटरी के तौर पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे VF वर्क कर रहा है। दैट्स वाई इनके साइन पता कैसे हैं बच्चों, इस तरह से देखें, प्लस माइनस V51, ये इनके साइन इस तरह से हैं। और इस तरफ अपने पास है EA, ठीक है जी।
और ये अपने पास है आर ए। ठीक हो गया बच्चों। और इसके साइन जरा देखिएगा, इसका ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन। अगर हम साइंस की बात करें, अब देखें हमने आर्मेचर करंट के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन लिखनी है। देखें आर्मेचर करंट किस तरह से फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, यानी कि इसमें से निकल के ऐसे घूम के जा रही है। देखें वो उसकी डायरेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ केवीएल, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मेरी करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो लिहाजा ये आ गया -V51। ठीक है, मजीद आगे बढ़ता हूँ तो करंट आर ए में से गुजरती है, तो आर ए में से जब गुजरेगी तो इसके वोल्टेज क्या होंगे बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज होते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो आई ए आर ए आ जाएगा। इसी तरह से इसके वोल्टेज आ जाएंगे आई, ये आ जाएगा जे एक्सेस आई ए। ठीक है, अब देखो इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रही है, तो ये आ गया प्लस ई ए इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप था जो वहां पे मिसिंग था। अब क्या हुआ जी, V5 उठ के दूसरी जानिब चला गया। V51 तो नहीं था कहना, क्योंकि V5 जनरली हम बात कर रहे हैं अब, तो V5 देखें दूसरी जानिब चला गया, और बाकी ये इक्वेशन एज इट एज वैसे की वैसे ही है। हमने बनाया EA के लिए इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, जिसे हम कहते हैं EA, ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज होते हैं। तो लिहाजा इसकी इक्वेशन हमने अगर बनानी चाहिए तो क्या हुआ, V5 देखिए उधर ही था, ये सारे उठ के उधर जाके माइनस हो गए। बस ये इतनी सी इसकी कहानी है, और इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, सिंक्रोनस मोटर फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस मोटर होती क्या है बच्चों। सिंक्रोनस मोटर में सीधी सी बात है बच्चों, वही कहानी है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। देखें सबसे पहले बात किसकी की जा रही है, देखें इसमें क्या है, करंट देखो, करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, और जो वोल्टेज है वो लीड कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ उस यानी कि उस वक्त हो सकता है जब आपके पास इंडक्टर का केस हो, क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर करंट को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पहले ऐसा हो रहा होता है कि बच्चों ये जो V5 है ना और IA है, ये जो EA है ना, ये तो आपकी इनपुट है। ठीक है, EA आपकी इनपुट है, यानी कि इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, लेकिन ये जो V5 और IA है ना, ये आपकी आउटपुट है, जो कि आपको आउटपुट के तौर पर मिले। आप यही आप अभी यहाँ पे कंसेप्ट रखो। ठीक है, तो देखो पहले ये इन फेज चल रहे होते हैं, लेकिन जब ये इंडक्टर में से ऐसे गुजरते हैं, ये इंडक्टर था ना, इसमें से जब ऐसे करंट जब गुजरती है, ठीक है, इसमें से जब करंट गुजरी तो इसमें वोल्टेज तो पैदा हो गए, लेकिन जो इंडक्टर होता है वो अपने अंदर क्या करता है, करंट को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। वोल्टेज बढ़ते चले गए, लेकिन करंट इसी के अंदर स्टोर होती चली गई, तो करंट पीछे रह गई, क्योंकि इसने अपना हिस्सा यानी कि अपना हक मार लिया, तो वोल्टेज जो थे वो आगे निकल गए। लिहाजा वोल्टेज का देखो अब एंगल क्या है जी, वोल्टेज लीड में है और करंट लैग में है, पीछे है। दैट्स वाई यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहे हैं, करंट लैग कर रही है। और बस हमने यहाँ पे एक एंगल मिला दिया और JXSIA लिखते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये इंडक्टर का वो जो आपके पास वैसे फेजर बनता है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो ये सिंपल सी बात है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो कहता है, ये इसने सिंक्रोनस मोटर के लिए ड्रा किया, ये नीचे उसने बोला हुआ है कि ये सिंक्रोनस जनरेटर है। नहीं सॉरी बच्चों, मैं उल्टा बोल के, ये सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, ये नीचे वाला सिंक्रोनस मोटर के लिए। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर में हम ये चीज़ देखते थे। देखें वो बता रहा है कि सिंक्रोनस जनरेटर में क्या हुआ, ये चीज़ तो सेम ही है ना, कि ये स्टेटर का अपना मैग्नेटिक फील्ड वाला पोल है, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये आपका वो पुली है, जो पुली मतलब हम इसको पुली भी कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हो क्या रहा है, ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। देखो ये जो स्टेटर का पोल है ना, ये अभी यहाँ पे है, और जो अपना रोटेटर का पोल है वो यहाँ पे, यानी कि रोटेटर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, और ये है नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, नेटवर्क मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओवरऑल जो अपने पास आंसर आ रहा होता है, ये देखो इन दोनों के दरमियान एक एंगल एग्जिस्ट करता है, जिसे हम डेल से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है बच्चों, एक स्पीड के साथ रूटर जो है वो स्टेटर को चेज करने की कोशिश कर रहा है। देखें ये इसकी डायरेक्शन है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहे हैं। तो देखो स्टेटर जो है इस तरह से इस तरफ आएगा, देखो स्टेटर इस तरफ आएगा और रूटर इसके पीछे पीछे ऐसे बैक साइड से आता जाएगा। जैसे वहां पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि क्या हो रहा है, स्टेटर ऐसे आगे आगे जा रहा है, जो रूटर है वो इसका पीछा करता जा रहा है, लेकिन इसके इक्वल नहीं कभी होने लगा, यानी कि एक आर इन फेज नहीं कभी आने लगे। अब देखो, अब मैं मोटर के लिए इसको ड्रा करता हूँ। देखें ये आगे मैं लिख रहा हूँ एज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर का है। सिंक्रोनस मोटर में बस बच्चों इतनी सी कहानी है कि सारा जो है ना, ये 180 डिग्री का, जैसे मैंने पूरी शेप को फेस शिफ्ट देके घुमा दिया हो, यानी कि पूरी शेप हमने उल्टी कर देनी होती है। ठीक है, ये डेल का एंगल था, देखें हमने ये पूरी शेप घुमा दी। देखो ये जो आई है पहले लैग में था, अब ये लीड में चला गया, और जो V5 वोल्टेज पहले लीड में थे वो अब लैग में आ गए। देखें ये पहले अब पीछे हो चुके हैं। EA वोल्टेज, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होगा जी, अपने जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज EA हैं, पहले वो आउटपुट के तौर पे थे जनरेटर के अंदर, लेकिन अब ये इनपुट के तौर पे है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है, रूटर भी रोटेट करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और उस तरफ से स्टेटर भी मूव करके रोटेट करके क्या करता है, रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसके केस में अपने पास इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज नेगेटिव साइड पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव पोल की तरफ है, वहां पे देखो EA यानी EA जिस तरफ होंगे ना, वहां पे आपका रूटर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखें EA जिस तरफ थे उस तरफ रूटर की मैग्नेटिक फील्ड थी, इस तरफ EA नीचे की तरफ है तो रूटर की मैग्नेटिक फील्ड भी देखें नीचे की तरफ है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना। और BS हमेशा IA को फॉलो कर रहा था, तो देखो BS इधर आ गया हुआ है इसमें, और देखो बाकी सारा वही चीज़ है यार, कोई इतना समझाने वाला नहीं है। और टार्क इंड्यूस्ड का तो आपको फार्मूला याद ही है, टार्क इंड्यूस्ड का हमारे पास फार्मूला था टार्क इंड्यूस, ये मैं थोड़ा प्रीवियस स्टेप दोहरा देता हूँ। यहाँ पे रूटर की मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने नेटवर्क की लिख दी हुई है, तो
मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इस चीज़ को। हाँ बच्चों, नेटवर्क ही है, नेटवर्क ही है, ये नेटवर्क ही है, ठीक है, ये नेटवर्क ही है। ओवरऑल मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इसका इसका लिया यहाँ पे इसने, ये बी नेट से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई को खत्म करने के लिए आपको पता क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जब, तो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होती है और साथ में आ जाता था साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास डेल एंगल है तो डेल आ गया, और दूसरे नंबर पे एक कांस्टेंट भी इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है, डेट्स वाई वो कांस्टेंट के आ गया। तो ये बस इस तरह से एक इक्वेशन आ जाती है सिंक्रोनस मोटर की, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और थोड़ा सा टॉपिक रहेगा, इसको कवर करके फिर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यदि बता रहा है, देखें ये इंड्यूस टॉर्क का अपने पास वाई एक्सिस पे इंड्यूस टॉर्क है और एक्स एक्सिस के ऊपर अपने पास है एन ऑफ एम है। एन ऑफ एम बच्चों क्या होता है, मैकेनिकल स्पीड। तो देखो बच्चों, मैकेनिकल स्पीड एक खास मिकदार तक सिंक्रोनस जो अपना मोटर होता है उसकी एक मैकेनिकल स्पीड होती है। उस वक्त तक क्या है जी, देखो ज़रा उस पॉइंट पे जाके होता क्या है। यहाँ पे बच्चों हमें वो चीज़ ये बताना चाह रहा है, देखें ये जो सिंक्रोनस एन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि देखें रेटेड टार्क और पुल टार्क, पुल आउट टार्क, मतलब कि रेटेड टार्क और पुल आउट टार्क का ये मतलब है, एक तो वो टार्क जनरेट हुआ जो हमारे सर्किट के थ्रू हुआ, और एक वो टार्क जो हमारे इंक्रीज करने से यानी कि पुल आउट करने से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी ये चीज़। तो इससे हमारी मतलब कि स्पीड रेगुलेशन का क्या लेना देना, ज़रा देखें स्पीड रेगुलेशन की ज़रा इक्वेशन देखें। ये क्या है जी, एन ऑफ एन एल, मतलब कि मैकेनिकल स्पीड या एंगुलर स्पीड से हम क्या लेते होते हैं, मैकेनिकल स्पीड ही आप इसको कहो, मैकेनिकल स्पीड एट नो लोड माइनस मैकेनिकल स्पीड एट फुल लोड, और मैकेनिकल स्पीड एट फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100%। ये बच्चों सर्किट इस मतलब कि ये जो आपके पास अपने पास क्या नाम था इसका यार, सिंक्रोनस मोटर है। आप इसको कब इफिशिएंट कह सकते हो, यानी कि ये इफिशिएंट मोटर है जब ये 0 डिग्री के 0% के इक्वल हो। उसकी वजह क्या, यानी कि इसकी जो मतलब कि स्पीड है ना बच्चों, हम अगर इसको फुल लोड पे भी कर दें या फिर भी जीरो, यानी कि इसकी मतलब कह लो जो मैकेनिकल स्पीड थी, हम उसके ऊपर अगर पूरा फुल लोड भी डाल देना फिर भी उसकी वही स्पीड रहे, तो फिर हमारे पास ये 0% के इक्वल आता है। इसका मतलब है ये मोटर क्या है, टोटली तौर पे इफिशिएंट है, यानी कि इसको लॉसेस का कोई मतलब कि इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। यानी कि जब हमारी मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं था तो हमारी मोटर कह लें कि किसी एक स्पीड से चल रही थी, आप वो कोई भी स्पीड रख लो, और जब हमने मोटर के ऊपर फुल लोड डाला वो फिर भी उसी स्पीड से चलती रही, ठीक है। तो लिहाजा जब हमने ये यहाँ पे वैल्यूज पुट की, देखो कह लो 40 किलो वाट पर 40 किलो वाट पर हार की स्पीड से चल रही, तो 40 किलो वाट पर हार माइनस 40 किलो वाट पर हार, आंसर तो 0 आ गया। डेट्स वाई ये एक इफिशिएंट मोटर है, यानी कि इसके ऊपर जब भी आप लोड डालो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस तरह की मोटर है। तो ऐसी मोटर नेचर में एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन ये एक मिसाल है, ठीक है। तो इंड्यूस टार्क की बच्चों आगे ये जो इक्वेशन किस तरह से आती है, ये आपको आपने चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, ये उसमें हमने इसका प्रूफ निकाला हुआ है, ठीक है जी। काफ़ी इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसमें। तो वो आ जाता होता है 3v5 साइन ऑफ डेल और ओमेगा एम मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी एक्स एस। तो लिहाजा इसमें सीधी सी बात है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एंगल मैक्सिमम डिग्री पे वैल्यू देगा, और साइन 90 डिग्री हमेशा 1 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। जब v5 और आप इसमें परपेंडिकुलर होंगे तब हमारे पास क्या होगा जी, मैक्सिमम टार्क होगा। तो टार्क रेटेड बराबर होता है बच्चों 1/3 टाइम्स ऑफ टार्क पुल आउट, ठीक है। यानी कि जो आपका रेटेड टार्क है वो 3 गुना कम होता है पुल आउट टार्क से, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका रेटेड टार्क है, आपके रेटेड टार्क की वैल्यू है 10, ठीक है, 10 न्यूटन, न्यूटन नहीं होता, इसका यूनिट होता है अपने पास यार, इसका यूनिट बच्चों टेस्ला समथिंग इस तरह से कुछ होता भी मेरे जहन में नहीं है, तो आप गुजारा कर लो, यूनिट लेस इसे अभी समझ लो। अगर टार्क आपका रेटेड टार्क 10 है और अगर आपका पुल टार्क के बच्चों कह लो कि पुल टार्क आपने मालूम करना है, तो पता है आपका पुल टार्क कितना हो सकता है, जो टार्क पुल आउट होगा, यानी कि आप इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हो इस टार्क को, तो वो सीधी सी बात है आप उसको 30 तक बढ़ा सकते हो, यानी कि 3 गुना आप अपना टार्क इंक्रीज कर सकते हो। बस ये इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, और कोई चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।